Welcome to 21 Laws of How to Generate Your Consistent Income from the Internet. Law number 8. 5 mistakes that you must avoid as an entrepreneur, or I will say as an early entrepreneur. इस लॉ में हम लोग ये समझेंगे जो मिस्टेक मैंने किया या फिर जो लोग ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस करते ही हैं, जो आपको नहीं करना है टू टेक योर ऑनलाइन लर्निंग टू द नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले ये समझिए दैट इज अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है, इसकी एक सिंपल रूल है, टू मेक लैक्स यू हैव टू इफेक्ट लैक्स। अगर आपको पैसा अच्छा और जल्दी कमाना है तो आपको उतने लोगों को इम्पैक्ट करना पड़ेगा। वो कोई भी तरीका हो सकता है, मेरी तरह कंटेंट बनाना हो सकता है, कोई बुक लिखना हो सकता है और उसकी बहुत टॉप क्लास मार्केटिंग करना हो सकता है, अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना हो सकता है, बट किसी भी तरीके से आपको लोगों का आई बॉल लेना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, जिसके बाद लोगों की नज़र में आप आए, जिसके बाद आपके पास मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी खुले, मे बी थ्रू योर ऑफर्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस, एनी वे, लेकिन आप अपना तरीका ढूंढ पाएं। सो ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये आगे जाके रिवील हो जाएगा। अब यहाँ समझते हैं उन 5 मिस्टेक्स को क्या बोलते हैं और उन 5 मिस्टेक्स को आप कैसे कैसे अवॉइड करेंगे टू मेक योर गेम सीरियस इन द गेम ऑफ मनी। एंड दोज मिस्टेक्स, जिसका एक नाम मैंने दिया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं OBNTS, OBNTS। तो उसमें से मिस्टेक नंबर 1 समझते हैं, विच इज टू नॉट हैविंग कमांडमेंट ऑफ ओनरशिप। अगर आपका बिजनेस की मेजॉरिटी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको ओन नहीं करते हैं, तो आज नहीं तो कल आप फंसोगे। अब जैसे मान लीजिए शॉर्टकट मारने के चक्कर में बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड हो जाते हैं। तो आपको ये कुछ समय के लिए करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म अपना इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है। आपको सॉफ्टवेयर्स का कमांड खुद लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बैठ के सब चीज चेक करना है, बट एटलीस्ट आप चीजों को नजर में रखेंगे। लेट्स से अपनी आप टीम बिठा रहे हैं, आपके कंट्रोल में है। जैसे मुझे याद है एडिटिंग के लिए मैं बहुत सारे लोगों को रख रखा हूं, बट अभी मेरे पास 2-3 ही क्वालिटी एडिटर्स है, मैंने सबको हटाया है। अब तो मैं ऑफलाइन टीम भी अपनी एक्सपैंड कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जब तक आपके पास कंट्रोल नहीं होगा जितने अच्छे लेवल पे, उतना फंसोगे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी MLM कंपनी है, आप उसके प्रोडक्ट को सेल करो, अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन लेट्स से कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कल वो कंपनी बोलती है कि मैं अब इसकी कमीशन रेट गिरा रहा हूं, आप कुछ नहीं करेंगे। लेट्स से आपने कार लोन पे ले लिया है, जिसका मतलब EMI 25,000 जा रहा है। अब लेट्स से उस MLM से आप अभी 1 लाख कमा रहे थे महीने का, वो आपका हो गया 60,000। कैसे पे करोगे, कैसे बाकी चीज चलाओगे? इसीलिए कह रहा हूं, अपनी चीजों को सेट करना, अपने चीजों में टाइम लगाना। ये टाइम लगेगा, मुझे करने में 2-3 साल लगे, अभी और भी लगने वाला 3-4 साल, लेकिन सेटअप हो जाने से आपका डर मिट जाता है। आप लीड्स को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, आप क्लाइंट कस्टमर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, आपकी चीजें कंट्रोल में होती है, कुछ आपके हाथ से निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। और ये करने से आपको स्ट्रक्चर मिलता है। समय लगाइए अपने बिजनेस के एक लूप के एक फनल्स को, जो मैंने बता रखा है पहले के वीडियोस और लॉस को चेक कीजिए आप, सब में मैंने बता दिया कैसे फनल सेटअप करना है। अगर आप एक चीज को सेट करके नहीं जाओगे, कैसे ट्रैकिंग हो रहा है, कैसे CRM बन रहे हैं, समय लगेगा, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, लेकिन कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपके पास मैनेजर या जो भी चीजें, बट आपके थ्रू चीजें कैसे जा रही हैं आगे की तरफ। क्योंकि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, नो मैटर आप कितना भी अच्छा करेंगे, आप एक लिमिट तक ही कमा सकते हैं। लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, या आपका वो प्रोडक्ट होता है, लेट्स से वो 3,000 का प्रोडक्ट है, तो आपके ऊपर कमीशन लगाएगा 20%, तो आप कुछ भी कर लिए 600 से ऊपर नहीं कमा सकते, जो गलत नहीं है। चलिए कंपनी का अपना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, पर उनकी भी हेल्प करो और साथ में अपने चीज़ों पर भी काम करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका मार्जिन 3,000 से जो भी 600 कमा रहे थे, वो आपका 2,400 हो जाए, 2,000 हो जाए, 1,500 हो जाए, 1,000 भी हो जाए, बहुत हाई है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 2, टू नॉट क्रिएट द बैरियर ऑफ एंट्री। अगर आप बैरियर ऑफ एंट्री क्रिएट नहीं कर पाओगे ना, तो आप फंस जाओगे। बहुत सिंपल रूल है। कहने का मतलब है कि जिस बिजनेस मॉडल में आप जा रहे हो, क्या कोई भी इसलिए एंटर कर पा रहा है, बहुत जल्दी कर पा रहा है, तो आप 2 ही तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। समझिएगा यहां से इस 2 चीजों को, या तो आपको वहां पे वक्त देकर उस चीज को बेस्ट बनाना पड़ेगा कि आपके आगे पीछे कोई नहीं हो या बहुत कम लोग हो, या तो आपको पैसे देकर वहां पे बैरियर टू एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब पे बैरियर टू एंट्री क्या है आप बताइए? कोई अगर चाहे यूट्यूब पे स्टार्ट करना, कितना समय लगेगा बताइए? 1 मिनट, 10 सेकंड भी लग सकता है, बस चैनल बनाया, आप स्टार्ट हो गया यूट्यूब के ऊपर। तो कितने लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? मिलियंस ऑफ। तो कंपटीशन कितना होगा? बहुत ज्यादा। तो आपके पैसे कमाने के चांसेस कितने होंगे? बहुत कम हो सकते हैं। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्सेप्शनल कहलाओगे। इस भीड़ वाली चीजों को काट के ऊपर आ पाओगे, वरना वही जनरल कंटेंट, वही जनरल बातें तो पिट के रह जाओगे आप, वही क्रिंज हरकतें करोगे, जैसे तैसे वायरल जाने के लिए, पर आपकी ब्रांडिंग नहीं बन पाएगी सॉलिड।
यही मैं आपको समझा रहा हूं। या तो सेकंड तरीका है पैसों से पैसा कमाना। लेट्स से कि मैं एक अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस या बुक बनाता हूं मैं, अब मुझे इससे पैसे कमाने हैं, तो मैं फास्टेस्ट तरीका क्या है? एक तो है कंटेंट बनाना, चीजों करना, वो ठीक है, स्लो प्रोसेस है। एक तरीका क्या है? फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स। इसके थ्रू एड्स पे जाना, एडवर्टाइजमेंट्स, प्लेटफॉर्म को पैसा देना, उनको बोलना आप प्रमोट कीजिए और आप पैसे कमाइए उससे। तो क्या किया मैंने? या तो मुझे समय देकर अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ी मार्केट के अंदर में, या तो मुझे पैसा देना पड़ा। इस तरीके से मैं बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर पा रहा हूं। या तो आपके पास ये शुरू में नहीं होगा, बहुत तो जो मुझे सुन रहे हैं वो अर्ली स्टेज में भी, तो आपको टाइम के थ्रू एनर्जी देने के साथ ये बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा। ये सोचिए कैसे होगा। जैसे यूट्यूब पे ही आ रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे मैं यूनिक कंटेंट बनाऊं जो कोई मार्केट बात नहीं कर रहा है, कुछ यूनिक देना अपनी ऑडियंस को, या जो बनाने वाले हैं वही घिसी पिटे काम कर। आप सोच रहे कि ये वायरल हो गया तो मैं हो जाऊंगा, उसका किस्मत था। किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, लेकिन आपको किसी तरीके से बैरियर टू एंट्री क्रिएट करना होगा कि आपके कंपटीशन भी आपकी तरफ देख के बोले कि यार इसने लेवल हाई कर दिया है, इसके लेवल को मुझे मैच करना पड़ेगा। और ये करने के लिए उनको फिर अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप चूंकि अपना लेवल बढ़ाए जा रहे, आपका गेम ऊपर होता चला जाएगा। फिर आप कम फॉलोइंग में ही, कम सब्सक्राइबर में ही, कम जो भी आपके लॉयल चीजें होंगी, आप बहुत आगे निकल के आ सकते हैं। तो यही दो तरीके से आप बैरियर टू एंट्री क्रिएट करते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। सिंपल याद रखिए, बैरियर टू एंट्री, बैरियर दिमाग में बैरियर हो कि कैसे, अगर मैं आज ऐड रन करने जा रहा हूं या मेरे ऐड जो चल रहे हैं, तो बहुत लोग उस लेवल पे नहीं अभी आ सकते हैं। अब ये नहीं करो बहुत रन करे, बट मेरे कंपटीशन या मेरी चीजों में लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक मनी बैरियर है, वो देने के लिए आपके लोगों के पास नहीं होंगे इतने सारे पैसे। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप चीजों को थोड़ा जल्दी स्टैंड आउट कर सकते हैं। और इसको चेक करने का बस एक ही तरीका है कि आप जो करने जा रहे हैं काम, क्या वो एक इवेंट है, मतलब हो गया, या पूरा एक प्रोसेस है? क्या वो एक इवेंट है या प्रोसेस है? अगर कोई आपको बिजनेस बोल रहा है कि बस ये लीजिए प्रोडक्ट और कल से 1 लाख रुपए कमाना शुरू, आपका वो एक इवेंट है, आपने एंट्री किया, आपका काम शुरू, वो तो कोई भी कर सकता है। बैरियर टू एंट्री है कहां? प्रोसेस क्या होगा? आपको अपना चैनल बिठाना पड़ेगा, थंबनेल कैसे बनता है, कंटेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, इंसान को इंगेज कैसे करते हैं, हुक कैसे डिजाइन करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पिच कैसे करते हैं स्मार्टली, परसुएशन क्या है। ये एक प्रोसेस है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल का। यहां पे लोग गिव अप कर देंगे। यहां पे आप बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर रहे हैं। जहां भी आपको लगे कि कोई इवेंट मेरे पास आ रहा है, जैसे कि मैं रेबल्स कोर्स रन करता हूं, जहां पे मैं आपको हाथ पकड़ के विद माय हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको कंसिस्टेंट इनकम कमाने में हेल्प करता हूं आपके नॉलेज या स्किल के साथ, तो वहां पे कोई इवेंट है मेरा? नहीं। 4 से 5 महीने का प्रोसेस है वो पूरा, और भी जा सकता है वो, क्योंकि वो प्रोसेस है। मैं बिजनेस कैसे एक दिन सेटअप करा दूं? मैं नहीं झूठा वादा कर पाता 10,000, 20,000, 1 लाख कमाने का, या फिर मेरा फर्स्ट लाख वाला वर्कशॉप, उसके अंदर भी आप करते करते आपको 4-5 महीना बीत जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस है लंबा। आपको बिजनेस समझना, डोमेन, होस्टिंग, निश, मार्केट, प्रोडक्ट क्रिएशन, फनेलिंग, परसुएशन, सेलिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी सब समझने के बाद आप रेडी होते हैं मार्केट के लिए। तो कोई भी अगर आपको इवेंट चिपका रहा है, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट पकड़िए, कल से कमाना शुरू कीजिए लाखों में, हजारों में, बेवकूफ बना रहे हैं। याद रखना, अगर आपको फंसाया गया है तो लाखों लोग को ऐसे फंसाया जा सकता है, हजारों लोग को फंसाया जा सकता है, क्योंकि आपने ज्वाइन किया, स्टार्ट हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी चीज प्रोसेस है। समझिए इस चीज को, इवेंट है या प्रोसेस, इस चीज को डिस्टिंग्विश करना आप सीख लीजिए। मिस्टेक नंबर 3, टू नॉट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द मार्केट। अगर आप नीड को नहीं पकड़ रहे हो और अपने दिल के अकॉर्डिंग बस कह रहे हो कि दिल कर रहा है, यही कर लेता हूं बिजनेस, पैसा कमा लूंगा, आप फंस जाओगे। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट की क्या डिमांड है। बहुत बार मुझे YouTube के कमेंट में बहुत सारे वीडियो के रिकमेंडेशन आते हैं, इसे बनाइए, इसे बनाइए, मैं बना सकता हूं, पर मेजॉरिटी लोग का क्या वो आस्क है, क्या वो नीड है? नहीं तो फिर मैं शायद उसको ड्रॉप करूंगा। जो प्रायोरिटी पे है, जो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, वही बनने वाला है। दैट इज वाई आपको अपने इमोशनल से बाहर आना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मैंने डिप्रेशन को ओवरकम किया है 2-3 दिन पहले, अब मैं डिप्रेशन के बारे में लोगों को बताऊंगा। आप बताइए, गलत नहीं है, पर लॉन्ग रन में आपको नीड को समझना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड क्या है। आप मार्केट के बर्निंग डिजायर को सॉल्व नहीं करोगे, आप फंस जाओगे। तो कोई भी आप प्रोडक्ट और सर्विस अपनी लॉन्च करने वाले मार्केट के अंदर तैयारी कर रहे हो, लेट्स से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट्स, एडिटिंग, कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो ऑफलाइन बिजनेस का, मेक श्योर मार्केट टेस्टिंग करके उतरना मार्केट में। एक छोटा सा प्रोडक्ट सैंपल लेके मार्केट में जाइए, टेस्ट कीजिए, सेल करके देखिए, बात कीजिए लोगों से, फॉर्म फिल करवाइए, क्वेश्चनर करवाइए, सर्वे करवाइए, कुछ भी करके, बट पहले मार्केट से पूछिए क्या मार्केट को चाहिए। अगर मार्केट को नहीं चाहिए, आप वो बना रहे हैं, आप पिट जाओगे। दिस इज द हार्ड रियलिटी। मुझे बहुत लेट समझ में आया, जो मार्केट मांग रहा है वही दीजिए। अब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप क्रिंज, मार्केट तो क्रिंज भी मांग रहा है अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। लेट्स से कि मेरी जो ऑडियंस है, तो मैं कॉन्शियस रह के ये सोचूंगा कि क्या वाकई में बहुत लोग की हेल्प कर सकती है, क्या ये बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या मैं इसके थ्रू अपनी सर्विस पिच कर सकता हूं। सब चीज का मेल देखने के बाद आई विल मेक कंटेंट अराउंड इट, एज सिंपल एज दैट। आई विल मेक वर्कशॉप अराउंड इट, आई विल मेक सर्विसेज अराउंड इट, दैट्स इट। आपने भी नोटिस किया होगा कि इंटरनेट पे बहुत ट्रेंड चलता है कि बिजनेस आजादी है, फ्रीडम है,
आई वॉन्ट टू बी अ फ्रीडम लाइफ, नॉट केओट। ये सब मतलबी रीजन है। अगर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, रियल पैसा अगर आपको बिजनेस में धीरे धीरे बनाना है अपने लिए ना, तो आपको अपने से फोकस हटा के, जो मैं दिन में फंसे होना कि लाइक मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, मैं ये कमाऊंगा, मैं ये बेचूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं यहां कमाऊंगा, मैं यहां घूमने जाऊंगा, ये खरीदूंगा, मैं से निकल जाओ। सिर्फ आपको लोगों के सेल्फिश डिजायर को पूरा करना है। ये दुनिया एक मतलबी जगह है, मैंने बार बार कहा है, हार्ड बट ट्रू। जब तक सामने वाले को अपना मतलब नहीं दिखेगा वो नहीं रुकेगा। मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मतलबी है दुनिया। दैट्स अ हार्ड साइकोलॉजिकल ट्रुथ। समझिए इस चीज को। व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये बेसिक साइकोलॉजी पे बहुत चीजें काम कर रही है। आपको सामने वाले के इंटेंशन को पूरा करना होगा, चाहे वो मनी का गेम हो, चाहे डेटिंग का, चाहे लाइफ का, चाहे पार्टनरशिप का, किसी भी तरीके से अगर आप सामने वाले का फायदा नहीं दिखा सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे आज नहीं तो कल। ये हार्ड है, आपको लगे आदित्य फिर तो बहुत गलत है। हाँ गलत है, दुनिया कभी इक्वल नहीं थी। ये कभी मत सोचना कि दुनिया इक्वल है। ये मुझे भी लगता था कि भगवान तो बहुत गलत करते हैं, इक्वालिटी नहीं है। नहीं है इक्वालिटी, दिस इज द हार्ड ट्रुथ। कुछ लोग ही दुनिया के एक्सेप्शनल्स हैं और आपको बनने के लिए एक्सेप्शनल काम करना पड़ेगा, तभी आप केक के बड़े पाई का हिस्सा एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज द हार्ड ट्रुथ। समझिए इस चीज को। जैसे कि आपने कुछ चीजें नोटिस की होगी, कुछ चीजें बहुत कॉमन लाइन है लोगों के बीच में और वो ट्राई करते हैं, इसी वजह से वो फेल होते हैं बिजनेस में जनरली जब एंटर करते हैं। तो सबसे पहला कि आई नीड अ न्यू इनकम स्ट्रीम, मुझे नया पैसा कमाने के रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जॉब ठीक है बट आई नीड दैट। यू विल फेल। सेकंड, एक बुक लिख लेता हूँ, यूट्यूब स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके थ्रू एक पैसा का इनकम आ जाएगा। फेल। थर्ड वन, आई एम एक्सपर्ट इन दैट, तो मुझे ये काम करना चाहिए। फेल। ये सब गलत स्ट्रेटजी है, आपको डुबा देगा एक समय के बाद। सब करने के बाद आपको एक सवाल पूछना है, क्या इससे सामने वाले का पेन नहीं, बर्निंग पेन, झुलसता हुआ पेन, मतलब तड़प रहा है, वो कोई सॉल्व कर दे इस चीज को, वो आप कर सकते हैं, तब वो आपको मिस नहीं कर पाएंगे। उसी पे आपको काम करना है। फोर्थ मिस्टेक कि आपके पास आपके समय का कंट्रोल नहीं। मुझे एक केस भी याद है कि मेरे साथ एक क्लाइंट थी, वो अपना एक टी का शॉप खोल रही थी। वो अपना जॉब छोड़ के वो स्टार्ट कर रही थी, तो चला अच्छा शुरू में, लेकिन एक वक्त के बाद उनके साथ क्या हो, जो उन्होंने मुझे शेयर किया था कि करते करते ना उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नया जॉब ज्वाइन कर लिया है। सुबह 7 बजे से चली जा रही है, खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही है, खुद ही वो शटर उठा रही हैं, फिर खुद ही चाय बनाने की तैयारी कर रही है, फिर सब कुछ स्नैक्स एंड ऑल रेडी कर रही है, फिर पूरे टेबल बाहर का लगा रही है, फिर सब कुछ डाइनिंग सेट कर रही हैं, फिर शाम तक सब कुछ सर्व कर रही हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, एक समय बाद उन्होंने छोड़ दिया और उनका पैशन ठंडा हो गया। अब उनका वो जो प्यार था खुद का कॉफी चेन चलाने का, टी चेन चलाने का, वो हमेशा के लिए मर गया। तो गलती क्या थी यहाँ पे? उन्होंने वक्त को नहीं समझा। वो हर जगह अपने आप को खड़ी कर दी कि नहीं मैं किसी को चीज नहीं दे सकती, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। आपको लोगों पे भरोसा करना होगा, आपको अपना वक्त बचाना होगा, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, लोगों को हायर करना पड़ेगा। हाँ ये मुश्किल है क्योंकि शुरू में आपको लगेगा फिर मेरे मार्जिन कम हो रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहा हूं। हाँ शुरू में आप पैसे नहीं कमाएंगे, शुरू में आप लॉस में भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत, बट अगर आप उससे अच्छी एक टीम बिठा रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेट कर रहे हैं, ऑटोमेशन से चीजों को ला रहे हैं, तो ये आपको आगे बेनिफिट देगा। मत ज्यादा सोचिए, आपको वक्त अपना बचाना है, आपको अपना पीस ऑफ माइंड बचाना है, क्योंकि आप लीडर हैं। आप ही फ्रस्ट्रेट है दिन भर छोटे मोटे इनक्योटिक काम में फंसे हुए हैं कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रहे हो, आप घर में बर्तन धो रहे हो, फिर आप जाके बिजनेस मैनेज कर रहे हो, आप परेशान हो जाओगे। तो अभी मैं नहीं कर, आपके पास पैसे हैं, पर जैसे से पैसे आए मेक श्योर कीजिए लोगों को हायर करना शुरू कीजिए, सॉफ्टवेयर को हायर करना शुरू कीजिए। जिस भी तरीके से आपका बिजनेस जितना आपके बिना चले, पहले मुझे भी लगता था कि बिजनेस अगर मैं चलाता हूं सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप बस कंट्रोल रखे हुए हैं, लेकिन वो 70-80% कोई और भी चला सकता है। लेट्स से आपको कंटेंट पोस्ट करना है, जैसे मेरे बारे में कि कोई कंटेंट पोस्ट मेरा कर देता है, कोई इंस्टाग्राम मेरा मैनेज कर लेता है, कोई मुझे कंटेंट प्लानिंग करके देता है, कोई प्रोडक्ट वर्कशॉप बनवाने में मेरी हेल्प करता है। तो बहुत तरीके से, या घर के छोटे मोटे काम, बाइक साफ करवाना, कार साफ करवाना, बर्तन एंड ऑल, ये सब करवाने से मेरा वक्त बचता है और ये वक्त मैं कहीं और दे पाता हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा। शुरू में मत सोचो कि एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे 6 महीने में चाहिए इतने लाख रुपए। नहीं कमाने वाले हो तुम, यही है रियलिटी। स्लो प्रोसेस में जाने वाले हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगने वाला है एक अच्छा मोटा मार्जिन कमाने में, बट हाँ जब कमाओगे फिर कभी रुकेगा नहीं वो मार्जिन। तो शुरू में 2-3 साल पेशेंस रखिए और अपने वक्त को इंपॉर्टेंस दीजिए। बिजनेस पे ज़्यादा काम कीजिए, अपने पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा काम कीजिए, अपने ब्रेन पे ज़्यादा काम कीजिए और जितना हो सके चीज़ों को फ्री करने की आदत डालिए। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अब जनरली हम लोग ऑनलाइन बिजनेस रन करने वाले हैं, अपने आप को स्केल में आपको डालना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस को आप लोकल वे पे नहीं रख सकते हैं। लेट्स से कि आप कितना भी अच्छा बर्गर का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन आपका एक ट्रक शॉप है, अब ये नहीं कह रहा कि आप पैसे नहीं कमाएंगे, वो पॉपुलर है शहर के अंदर, बहुत कमा रहा है, लेकिन और जल्दी स्केल करना है तो उसको ऑनलाइन लेके जाइए। अगर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप किसी विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसको कंट्री लेवल पे लाइए, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाइए। जैसे कि मेरा काम नेशनल लेवल का, अब तो नेबरिंग कंट्रीज के लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो कहने का मतलब यही है, आपको अगर स्केल करना है तो आप लिमिटेड ऑफलाइन तरीके से नहीं रह सकते, आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। लोगों को अपने पास करके, ऐड चलाकर, कंटेंट बताकर, बट लोगों को लाइए, अपनी चेन को बड़ा कीजिए। प्लान पहले से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में आ रहे हैं तो आपको तो एडवांटेज मिल जाएगा वैसे, क्योंकि आप नेशनल लेवल का रीच ले सकते हैं एटलीस्ट, या स्टेट लेवल का।
बट आपके पास लैंग्वेज बैरियर है, लेट्स से कि आप नागालैंड से, लेट्स से आप केरल से हैं, तो पहले अपने लोकल लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, फिर वहाँ पे एक्सपैंड करेंगे ऑडियंस, फिर आइए आप इंडिया मार्केट में या फिर नेबरिंग मार्केट में जो भी आपके रिलेटेबल है। इस तरीके से आप इन 5 रूल्स का ध्यान रखेंगे, 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, वरना लोग बहुत फंसते हैं और गलतियां करते हैं। सो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 2 चीज़, इन दोनों में डिफरेंस समझिए, हाउ टू अर्न फर्स्ट लाख वर्कशॉप में और रेबल्स क्लोजर्स में। अगर आप बिल्कुल मनी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, क्या है ये सब, तो बेसिक्स के लिए पहले आप हाउ टू अर्न फर्स्ट लाख में इनरोल कर सकते हैं। इस वर्कशॉप के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, कोई ड्रामा नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम लग जाएगा। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कैसे अपना 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, आप कुछ अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन अब आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। आदित्य मुझे अपना सपोर्ट दो और मुझे कंसिस्टेंट इनकम कमाना है अपनी नॉलेज और स्किल्स के साथ, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ इन माई रेबल्स क्लोजर्स। तो उसके लिए अपनी सीट को नीचे बुक कर लीजिए, जो भी मास्टर क्लास होने वाला है या फिर 1-on-1 होगा आपके साथ, वो आपको बता दिया जाएगा। बट हाँ, उसके बाद वो पेड सर्विस है, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद रहता हूँ और मेरी टीम रहती है टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर यू। और साथ में चाहे तो ये 8 के 8 वर्कशॉप को चेक कर लीजिए और इस कंसिस्टेंट इनकम सीरीज को फॉलो करके रखिए। 5-5 के सीरीज में इस वीडियोस को लॉन्च करूंगा, आप देख सकते हैं और सपोर्ट बना के रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ लॉ नंबर 9 में।